तो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और आप लोग 2022 बोर्ड परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको विज्ञान का 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश गमन करता है। ए ऑप्शन है सीधी रेखा में, बी ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश गमन करता है तो प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण से, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण से, सी ऑप्शन है समतल दर्पण से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है कार्निया पर, बी ऑप्शन है परितारिका पर, सी ऑप्शन है पुतली पर, डी ऑप्शन है रेटिना या दृष्टिपटल पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा बनता है तो छोटा और उल्टा बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ए ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, सी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है जूल, बी ऑप्शन है कूलाम्ब, सी ऑप्शन है वोल्ट, डी ऑप्शन है एम्पियर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम्ब होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 14, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उदासीन विलयन कौन होता है, तो जो शुद्ध जल होता है ये उदासीन विलयन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। ए ऑप्शन है दही में, बी ऑप्शन है इमली में, सी ऑप्शन है सिरका में, डी ऑप्शन है टमाटर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है। ए ऑप्शन है सीयू यानी कॉपर, बी ऑप्शन है एजी यानी चांदी, सी ऑप्शन है एल यानी एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन है एफई यानी लोहा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है। तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है यानी एजी होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए ऑप्शन है सोडियम को, बी ऑप्शन है कैल्शियम को, सी ऑप्शन है कॉपर को, डी ऑप्शन है आयरन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, इसे आपको
याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका आ जाता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 20 में से 20 सही हो गया। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। ए ऑप्शन है हाथ से चुनकर, बी ऑप्शन है निछालन विधि से, सी ऑप्शन है फेन उत्प्लावन विधि से, डी ऑप्शन है निस्तापन विधि से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है अक्रिय, बी ऑप्शन है क्रियाशील, सी ऑप्शन है सक्रिय, डी ऑप्शन है उदासीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम अक्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है हरित लवक के कारण, बी ऑप्शन है आयरन के कारण, सी ऑप्शन है जल के कारण, डी ऑप्शन है खनिज लवण के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण से दिखाई देता है। तो हरित लवक के कारण से दिखाई देता है, यानी क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी Mg पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़े से, बी ऑप्शन है गिल्स से, सी ऑप्शन है मुख से, डी ऑप्शन है नाक से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती हैं। तो मछलियां गिल्स यानी गलफड़े से श्वसन करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय के कितने भाग होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 1। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय के कितने भाग होते हैं, यानी कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है आयरन के कारण से, बी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण से, सी ऑप्शन है क्लोरीन के कारण से, डी ऑप्शन है जिंक के कारण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। ए ऑप्शन है फेफड़ा, बी ऑप्शन है वृक्क, सी ऑप्शन है हृदय, डी ऑप्शन है धमनियां। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है। तो जो यहाँ पे देखिए जो वृक्क होता है ये क्या होता है, उत्सर्जी अंग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है C2H4, बी ऑप्शन है C5H4, सी ऑप्शन है C6H6, डी ऑप्शन है यहाँ पे C3H7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग से होता है। ए ऑप्शन है तना से, बी ऑप्शन है जड़ से, सी ऑप्शन है पत्ती से, डी ऑप्शन है फूल से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग से होता है। तो पत्तियों से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन एक उत्पाद है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उत्पाद है। ए ऑप्शन है हिरण, बी ऑप्शन है आम, सी ऑप्शन है घास, डी ऑप्शन है कवक। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन उत्पाद है। तो जो घास है ये उत्पाद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका 20 में से 20 सही हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप लोग सही में 10वीं की तैयारी
करते हैं, मन लगा के तैयारी करते हैं, तो आपका यहाँ पे 90 प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका सही हुआ होगा। अगर आपका 15 से नीचे सही होता है तो आपको और ज्यादा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान आसान ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो आप लोग का अगर 15 से नीचे सही होता है तो थोड़ा सा और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और जिनका 19 गो सही है या 19 से ऊपर यानी 20 सही है तो उनका तैयारी बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ऐसी ही तैयारी आपको परीक्षा के दिन तक करना है, तभी आप लोगों को काफी अच्छा नंबर आएगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है साफ जल में, बी ऑप्शन है गंदा जल में, सी ऑप्शन है खरा जल में, डी ऑप्शन है मृदु जल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है ये किस तरह के जल में रहता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हम आपके कमेंट का जरूर इंतजार करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।